नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। स्वागत है हमारे खास बुलेटिन खबर उत्तराखंड में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में 3 दिवसीय विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 की शुरुआत हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र ने उद्घाटन सत्र में भाग लिया और यूकॉस द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आपदा प्रबंधन के इतिहास में सिलक्यारा एक स्थायी रेफरेंस के रूप में दर्ज रहेगा और उसकी कामयाबी भविष्य के लिए मिसाल है। उन्होंने उत्तराखंड को वैश्विक समिट के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान बताया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाली प्रतिभाशाली महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की युवा महिला वैज्ञानिकों का शोध राज्य ही नहीं, देश भर में और दुनिया भर में जो है प्रेरणादायक है। के लोग यहाँ आए हैं और जो आज जलवायु परिवर्तन से लेकर तमाम प्रकार के भूस्खलन है, आपदा है, उस सब पर चर्चा करने के लिए आगे किस प्रकार की चुनौतियों का कैसे सामना किया जाए, तो 3 दिनों तक ये सम्मेलन चलेगा। निश्चित रूप से इसमें से ऐसा कुछ निकलेगा, ऐसा अमृत निकलेगा जो केवल उत्तराखंड के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए आने वाले समय में आपदाओं से निपटने में बहुत मदद करेगा, बहुत सहायता करेगा। और आज सिलक्यारा टनल रेस्क्यू अभियान सफलता का भी जो है आज तीसरा वर्ष हो गया। आज का दिन जहाँ हमारे 41 श्रमिक भाई अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उनको सफलतापूर्वक बाहर निकाला जा सके। मैं आज प्रधानमंत्री का भी आज के दिन बहुत धन्यवाद करता हूँ। पीआरएसआई के डेलीगेशन ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। आपको बता दें कि आने वाले 13, 14 और 15 दिसंबर की देहरादून में आयोजित होने जा रहे राष्ट्रीय जनसंपर्क अधिवेशन के लिए मुख्यमंत्री को औपचारिक आमंत्रण दिया गया, जहां इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अधिवेशन का ब्रोशर भेंट करते हुए संस्था की गतिविधियों और उद्देश्यों की विस्तृत जानकारी दी। प्रदेश की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू करने की राह में लगातार बाधा बन रही है। फॉरेस्ट लैंड का मामला आखिर सुलझ गया है। आपको बता दें, जहां वन विभाग से जमीन दिए जाने की सैद्धांतिक सहमति बनी हुई है, वहीं उसके बाद जो है अब 2026 के सत्र से यूनिवर्सिटी शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं गुरुवार को खेल मंत्री रेखा आर्या ने विभाग की समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी। आज खेल विभाग की समीक्षा बैठक की गई है और इस समीक्षा बैठक में जो हम लोगों का संकल्प था कि खेल विश्वविद्यालय के लिए भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई को हम लोग तेजी में करें, तो उसको लेकर आज परीक्षण किया गया। और अब बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, चाहे वो भारत सरकार का हो चाहे वो राज्य सरकार में हो, एक सैद्धांतिक सहमति बन गई है। भूमि का हस्तांतरण दिए जाने के लिए सहमति बन गई है और बहुत जल्द भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई जो है वह पूर्ण होगी। और बहुत जल्द हम लोगों का लक्ष्य है कि 2026 के नए शैक्षिक सत्र के प्रारंभ से पहले यहाँ पर हम भूमि पूजन और साथ ही शैक्षिक सत्र को प्रारंभ करने का जो है हमारा संकल्प आज हमने इस बैठक में लिया है। पौड़ी जिले के खिरसू ब्लॉक के कोटी गांव में गुलदार के हमले में एक महिला की मौत के बाद क्षेत्र में तनाव और दहशत का माहौल है। घटना के बाद उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मृतका के घर पहुंचे और आपको बता दें कि परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की उन्होंने। गोदियाल ने सरकार से सवाल किया कि अब तक पकड़े गए गुलदारों को कहां छोड़ा गया और अगर उन्हें चिड़ियाघर भेजा गया था तो पहाड़ों में गुलदार हमले क्यों बढ़ रहे हैं। ग्रामीणों ने भी वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि विकास जिस गुलदार की कोटी से पकड़े जाने का दावा कर रहा है वह किसी अन्य क्षेत्र से पकड़ा गया था। ग्रामीणों ने सुरक्षा बढ़ाने और आतंक खत्म करने की मांग की है। बहनें हैं कोटी गांव में, ये लोग बहुत परेशान हैं।
भयभीत हैं, इनके बीच की एक बहन इनके सामने, छोटी बहू उनके साथ काम कर रही थी, ये है उनकी छोटी बहू। हाँ ठीक ठीक ठीक, ये छोटी बहू के साथ वो बहन काम कर रही थी और इनके सामने गुलदार उनको उठाकर ले गया, इनके सामने उनकी जान चली गई। अभी इस बात से सभी लोग चिंतित हैं, सभी लोग परेशान हैं और ये इनमें डर का माहौल बना हुआ है। ये इतने डर गए कि उन खेतों की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इस तरह का डर का माहौल है। सरकारों को चाहिए कि जैसे बता रहे हैं कि गुलदार पकड़ रहे हैं, आखिर सरकार ये बताए कि इतने नरबख्शी गुलदारों को आज तक जो सरकार ने पकड़ा उनको कहाँ रखा गया? सरकार से जब नमगी की बात पकड़ा हमारे बच्चे अब उन लड़के जो घटना घट गई वो घट गई, लेकिन हमारे बच्चे जो खंडा स्कूल जाना कम में जाला कम में वो घोराला हम तो देख ही नहीं जानो, हम तो पता ही नहीं जो कब है नहीं कब चल गई। हम तो अपने दुख में रोज पढ़े हम तो दिखे ही नहीं जाना, हमारी बात कुछ नहीं है उनसे। नहीं वो तो है नहीं, वो नहीं था, वो तो बहुत दूर थे गुलदार। जब पिंजरे लगे वो तो बहुत दूर थे और जब उधर एक घटना हुई वो तो बहुत दूर थे। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वर्ष 2026 में काफी महत्वपूर्ण साल रहने वाला है। इस बीच धामी सरकार ने अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए पार्टी संगठन स्तर पर गतिविधियां तेज कर दी है। बीते दिनों भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ऋषिकेश में जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल और जिला महामंत्री प्रतीक कालिया ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने धामी सरकार की प्रमुख योजनाओं और परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने राज्य में चल रहे प्रमुख कार्यों जैसे 4 धाम यात्रा मार्गों का आधुनिकीकरण, केदारनाथ बद्रीनाथ मास्टर प्लान और केदारनाथ हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना का जिक्र किया। के जिले की प्रेस वार्ता में उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार के दिशा निर्देश में जो उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास हुआ है वो महत्वपूर्ण बिंदु में आप सबके माध्यम से अपनी देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखना चाहता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सरकार लगातार जो है उत्तराखंड में विकास के नए आयाम छू रही है, उन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो है आज ये प्रेस वार्ता है। उसमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो उत्तराखंड में है, 2 लाख करोड़ की लागत से उत्तराखंड में विकास के कार्य लगातार चल रहे हैं। चाहे वो केदारपुरी का कायाकल्प हो, और केदारपुरी को हमने नए आधुनिक तरीके से बसाया है, उसमें उसकी सांस्कृतिक विरासत को संजोने का काम भी किया है। और उत्तराखंड में जो बहुत बड़ा काम गढ़वाल की लाइफलाइन जो बनने वाली है वो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन है। प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज एक बार जो है उनका बयान सामने आया है फिर से, जिसमें उन्होंने कहा है कि मन की बात ऐसा कार्यक्रम है जिसे सुनने के लिए देश भर में लोग हमेशा उत्साहित रहते हैं। और उन्होंने बताया कि उनके पास 5 प्रदेशों की जिम्मेदारी है और वे राष्ट्रीय कोर कमेटी की सदस्य भी हैं, जहां हर एपिसोड की तैयारियों पर सूक्ष्मता से काम होता है। मन की बात का जो कार्यक्रम है, क्योंकि मेरे पास 5 प्रदेश भी हैं, उसकी एक राष्ट्रीय हमारी एक कोर कमेटी है और उस कमेटी की मैं सदस्य भी हूँ। तो मन की बात एक कार्यक्रम ऐसा है जिसको सुनने के लिए लोग हमेशा उत्साहित रहते हैं और उनको लगता है कि इस बार मोदी जी क्या नया कहने वाले हैं, इस बार कौन से हमारे प्रदेश के किस गांव के बारे में, किस शहर के बारे में, कौन सा ऐसा समूह है, स्वयं सहायता समूह हो चाहे कोई एनजीओ हो जो अच्छा काम कर रहे हैं देश भर में, तो किसका नाम इस बार वो वहां लेने वाले हैं। तो सबको इस बात की उत्सुकता। बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद निर्माण के प्रस्ताव पर विवाद गहरा गया है। आपको बता दें, जहां एक किसान ने जमीन देने से इनकार कर दिया, जबकि बीजेपी ने राम मंदिर बनाने की बात कही, जिस पर टीएमसी ने इसे विधायक का निजी मामला बताया। तो वहीं अब इस मामले पर अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री ताजुद्दीन इदरसी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सिर्फ बाबरी मस्जिद ही क्यों बनना चाहती है, क्योंकि टीएमसी जबकि उनके धर्म में और भी अजीम इंसान है। ये तो सब जो है इनके पॉलिटिकल स्टैंड है। बाबरी मस्जिद ही क्यों बनाएंगे,
मस्जिद बनाए, बहुत शानदार मस्जिद बनाए, लेकिन उस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पे क्यों रखा गया है? जो विवादित आदमी है, जो विवादित शासक रहे हैं हमारे, उनके नाम पे क्यों रखा जाए? नाम रखा जाए हमारे नबी के नाम पे रखा जाए, हमारे और जो साहबा हैं, बड़े बड़े 4 साहबा हैं, उनके नाम पर रखा जाए। आपको बता दें कि एक किसान ने जमीन देने से इनकार कर दिया, वहीं महामंत्री ताजुद्दीन इदरसी ने इस पर प्रतिक्रिया दी। एक किसान ने जमीन देने से इनकार कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी गढ़वाल में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने एनआईसी कक्ष में जल जीवन मिशन और जल संरक्षण कार्यों की समीक्षा बैठक में अफसरों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने जल निगम की 1 दर्जन से अधिक पंपिंग योजना, जिनका 80% कार्य पूरा है, 31 दिसंबर तक हर साल में पूरा करने को कहा। वहीं डीएम ने चेतावनी दी कि समय तक जो है पूरा ना होने पर संबंधित अधिकारियों के वेतन जो है आहरण पर रोक लगा दी जाएगी। उन्होंने उप जिलाधिकारियों को दिसंबर के अंतिम सप्ताह में स्थल निरीक्षण कर प्रगति की रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए। जितनी भी हमारे कार्यदायी संस्थाएं हैं, जल संस्थान, जल निगम, सभी के साथ में और सभी एसईज के साथ में ये बैठक की समीक्षा बैठक कर जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा की गई। और इसमें जो हमारे काम कंप्लीट हो चुके हैं उसमें ये इंश्योर करने के लिए भी कहा गया है कि वहां एटलीस्ट सभी नलों में अवश्य पानी आए। और जो काम हमारे जहां जहां भी 19 योजनाएं ऐसी हैं जहां पूरी तरह से काम नहीं कंप्लीट हुए हैं, उसमें कुछ जगह आ रहा है, कुछ जगह नहीं भी आ रहा है, तो उन स्कीम्स में डेडलाइन भी उनकी तय की गई है। और जो जो डेडलाइन हैं उसके समय पे एसडीएम से भी इसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी करने के निर्देश दिए गए हैं। अल्मोड़ा जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने कोसी बैराज का स्थलीय निरीक्षण कर क्षेत्र में पर्यटन संभावनाओं का आकलन किया। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और यहां इको टूरिज्म, वाटर एक्टिविटीज, पिकनिक स्पॉट जैसे कई पर्यटन विकल्प विकसित किए जा सकते हैं। डीएम ने सिंचाई विभाग के पर्यटन विकास से जुड़ी बुनियादी ढांचे का सर्वे तैयार करने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा में हमें पर्यटन को बढ़ावा देना है, तो कोसी बैराज जो है ये हमारा लो हैंगिंग फ्रूट है। इधर हमारा प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इन प्लेस है। छोटे से नच के साथ वी कैन इंश्योर कि यहाँ जिपलाइन चालू हो जाए, बोटिंग चालू हो जाए, इवन टूरिस्ट वॉक के लिए आए। तो हम लोगों ने सारी सुविधाएं देख ली अभी जो यहाँ अवेलेबल हैं और हमें क्या स्टॉप गैप सोल्यूशंस लेने हैं। तो हम जल्दी यहाँ एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेकर आएंगे जिससे हम यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा दें। उत्तराखंड में वंदे मातरम के 150वें वर्ष पर सभी विद्यालयों में राष्ट्रीय गीत का सामूहिक गायन किया गया, लेकिन कुछ मुस्लिम मौलाना और स्कॉलर ने इसे इस्लाम के विरुद्ध बताते हुए विरोध दर्ज किया। इस पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे एक छोटी मानसिकता बताया। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने विरोध कर रहे लोगों को फटकारते हुए कहा कि वंदे भारत जो है वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक रहा है, जिसे हमारे वीर सेनानियों ने देश के लिए प्राण न्यौछावर करते समय किया था। इसमें सिर्फ मां की स्तुति है और हर धर्म मां का सम्मान सिखाता है। उत्तराखंड राज्य और उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार द्वारा प्राइवेट और सरकारी विद्यालयों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन का ऑर्डर करना ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। मैं इस मौके पर एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने वंदे मातरम के गीत को गाकर और वंदे मातरम कहकर के अपने जानों का बलिदान दिया और देश आजाद हुआ। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वंदे मातरम ईश्वर की पूजा में नहीं आता है। वंदे मातरम का मतलब है कि ऐ मां, हम तेरी परिक्रमा करते हैं, हम तुझे सलाम करते हैं। और परिक्रमा यानी तवाफ को कहते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब हम काबा जाते हैं तो मक्का शरीफ में जाने के बाद हम मक्के की इबादत नहीं करते हैं।
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर उत्तराखंड के स्कूलों में वंदे मातरम का गायन किया गया, लेकिन कुछ मुस्लिम मौलाना और मुस्लिम स्कॉलर ने इसको इस्लाम के विरुद्ध कहा, जिसके जवाब में बीजेपी ने इसे छोटी मानसिकता कहा, जिस पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि वंदे मातरम और संविधान दिवस का जो लोग विरोध कर रहे हैं वे या तो गुमराह हैं या फिर गुमराह किए गए हैं। विरोध कर रहे हैं और वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, संविधान दिवस पर विरोध कर रहे हैं, वो छोटी मानसिकता के लोग हैं, या तो गुमराह हैं या गुमराह किए गए। मां की तारीफ को, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश को अपनी मां मानता है और मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे, ये शादाब शम्स ने नहीं दिया है स्लोगन, ये आजादी के वक्त हमारे उलमा इकराम ने दिया है और उसकी जिंदाबाद के नारे लगाए। अब मां की तारीफ करने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, और उसके हिंदी अनुवाद, उर्दू अनुवाद AR रहमान जो बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने वंदे मातरम गाना गाया है, मां तुझे सलाम, यही वंदे मातरम का मतलब है। और उसके बारे में बहुत अच्छे से कहा कि मां तू भरी है मीठे पानी से, फल फूलों की शादाबी से, दक्षिण की ठंडी हवाओं से। देहरादून जिले में जिन राशन कार्ड धारकों ने अभी तक KYC नहीं कराई है, उन्हें 30 नवंबर तक KYC कराना अनिवार्य है। 65% उपभोक्ताओं ने अब तक KYC पूरी कर ली है। जिला पूर्ति अधिकारी KK अग्रवाल ने बताया कि 30 नवंबर के बाद जिनका KYC नहीं होगा उनका राशन कार्ड निरस्त किया जा सकता है। सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने नजदीकी राशन डीलर के पास जाकर KYC कराएं। जनपद देहरादून में राशन कार्ड सत्यापन अभियान चल रहा है। इसमें 65% से अधिक, करीब 2,44,000 कार्डों का हमने सत्यापन कर चुके हैं और सत्यापन अभियान जारी है। और इसी में हमने जो है दूसरा अभियान एक और चलाया, उसको KYC के माध्यम से सभी कार्ड धारकों का, उनके परिवार के सदस्यों का बायोमेट्रिक के माध्यम से KYC करना है। और इसमें हमारे करीब 15 लाख उपभोक्ता परिवार हैं। जिलाधिकारी सवीन बंसल की अध्यक्षता में ऋषि पर्णा सभागार में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की एयरफील्ड पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर संचालन क्षेत्र में पक्षियों और वन्यजीवों की गतिविधियों को नियंत्रित करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने डोईवाला नगर पालिका एयरपोर्ट के निकट केशवपुरी डंपिंग यार्ड में कूड़ा निस्तारण तेज करने और मशीनें खरीदी जाए और डंपिंग यार्ड को टीन शेड से कवर करने के आदेश दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि वर्ड हिट और वन्य जीवों की गतिविधियों को कम करने के लिए नियमित कूड़ा निस्तारण पर भी जोर दिया गया है। योगाचार्य हिमालय सिद्धा अक्षरा के नेतृत्व में ऋषिकेश के तपोवन में देश विदेश के पर्यटकों के लिए 10 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर आयोजित किया गया। आपको बता दें, भारत, ताइवान, दुबई, सिंगापुर, जापान, इटली, यूके और यूएसए के प्रतिभागियों ने शिविर में हिस्सा लिया। योगाचार्य अक्षरा ने कहा कि विद्यालय में योग शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि योग का अर्थ जोड़ना है। यह देखकर खुशी होती है कि योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। बढ़ती वैश्विक अशांति और तनाव के बीच योग शांति का मार्ग दिखाता है। उन्होंने कहा कि योग मन शरीर के तनाव को दूर कर पॉज बटन की तरह काम करता है, जिससे व्यक्ति रुककर सांस ले सके, संतुलन पा सके और स्वयं को पुनः पूर्ण महसूस कर सके। जब से इंटरनेशनल योगा डे शुरू हुआ है तो योग लगभग आप मानो कि 100 गुना बढ़ गया है अभी। भारत और कुछ देश पहले इसमें सम्मिलित थे, लेकिन अब तो पूरा विश्व योग को एक उत्सव की तरह मनाता है। जितना हम इसका योग का जो विज्ञान है उसको समझेंगे और जो इसकी जिसको हम कहेंगे कि जो टेक्निकलिटी है योग की, जितना हम इसको और इसकी रिसर्च में जाएंगे तो एलोपैथी ऐसा नहीं है कोई एक बाहरी कोई ग्रह से आई कोई एक्टिविटी, वो भी एक यही का एक पद्धति है और मनुष्य को ठीक करने का ही प्रयास है।
श्री कल्की पीठाधीश्वर के आचार्य प्रमोद कृष्णन ने डेमोग्राफिक चेंज को लेकर प्रतिक्रिया दी है, जिस पर एक तरफ उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रशंसा की तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर देश को बांटने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भारत को तोड़ने की कोशिश हो रही है। भारत 1000 साल तक गुलाम रहा और अब भारत की राजनीति में वर्तमान विपक्ष क्षेत्र, जाति, भाषा और धर्म के नाम पर देश को खंड खंड करना चाहता है। देखिए, भारत को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं और भारत के खिलाफ जो साजिशें 1000 साल तक हुई, जिसमें भारत 1000 साल तक गुलाम रहा, तो अंग्रेजों ने और मुगलों ने जो तौर तरीके अपनाए, जो साजिशें अपनाई, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि भारत की राजनीति में भारत का जो वर्तमान विपक्ष है वो क्षेत्र के नाम से, जाति के नाम पर और भाषा के नाम पर और धर्म के नाम पर इस देश को खंड खंड करना चाहता है। लक्ष्मण झूला के गंगा भोगपुर इंटर कॉलेज में कानून की पाठशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में छात्रों को विभिन्न कानूनों की जानकारी दी गई और नशे के दुष्प्रभाव पर जागरूक किया गया। पुलिस ने छात्रों से नशे से दूर रहने और नशा करने और बचने वालों की गुप्त सूचना देने वाले की भी अपील की है। मौके पर छात्रों ने पुलिस अधिकारियों से कई सवाल पूछे और अपनी जिज्ञासा दूर की। बाजपुर चीनी मिल तकनीकी खराबी के चलते 12 घंटे से अधिक समय तक बंद रही, जिससे किसानों में नाराजगी फैल रही है। किसानों ने मिल परिसर में कार्यवाहक जीएम व एसडीएम अमृत शर्मा का घेराव कर ट्रॉलियां कई दिनों तक खाली न होने की शिकायत भी की। किसान नेताओं विजेंद्र डोगरा और अजीत प्रताप रांधवा ने बार बार खराबियों पर चीफ इंजीनियर को फटकार लगाई। वहीं कार्यवाहक जीएम ने जल्द मिल सुचारू रूप से चलाने का भरोसा दिया है। जो हमारा रिवर्स बेगास कैरियर है वो उसकी चेन पलट जाने के कारण मिल जो है वो बाधित हुई है। बाकी उससे पहले तो खैर पूर्ण में सुचारू चल रही थी, लेकिन हाँ उसमें थोड़ा सा पूरी चेन ब्लॉक हो गई थी, तो अभी वर्तमान में उसको ठीक करा लिया गया और अभी बड़ी मिल चला फैक्ट्री चल के नहीं दे रही है। इसमें जो सबसे बड़ा रोल है हमारे चीफ इंजीनियर का। मैं आज भी कहूँगा, पहले भी कहा था, अभिषेक है जो इस मिल को चलना नहीं देना चाहते। फिर वो ये कहते हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन उनकी मेहनत कहीं से कहीं नहीं दिखाई देती है। मैडम ने भी उनका बहुत साथ दिया, लेकिन आज जब सारे किसान खड़े हुए थे यहाँ पे तो उनको भी लग रहा था कि किसानों के साथ जास्ती हो रही है और उन्होंने भी आज अपना उससे पल्ला झाड़ा कि भाई तुम किसानों को खुद झेलो। दूसरी बात यह है कि इसमें खामियां है। यदि खामियां है, यदि टरबाइन में, क्योंकि नई टरबाइन लगी अभी 12-13 करोड़ की लगी, अभी पीछे हमारी बॉयलर भी लगे, उसमें भी ये कहते हैं उनमें खामियां। अरे उनमें खामियां तो 2-2 साल की इसकी वो गारंटी है, यानी कि उसका दिया हुआ टाइम दिया हुआ है। तो आप उनके मैकेनिकों को या उनके लोगों को वहां से बुलवाएं और उससे बातचीत करें भी कहाँ कमी आ रही है। लेकिन यहाँ पे किसान आज भी वही स्थिति बनी हुई है जो 4-4 दिन 5-5 दिन से खड़े हैं, ना खाने का पता उन बेचारों का, ना कुछ पता है। एक दिन जरूर हमने कहा था कि भाई लोगों के लगर लगाओ, तो किस मानवता के हिसाब से लगर लगाया जी। आज किसान बाजपुर चीनी मिल के यार्ड में इनको 4 से 5 दिन हो गए हैं और चीनी मिल चलने को आ नहीं रही। इसका मुख्य कारण क्या है? जो यहाँ का चीफ इंजीनियर है वो बहुत एक भ्रष्ट आदमी है। मैं समझता हूँ कि जिसने 9 महीने फैक्ट्री रिपेयर करी और जो क्रशिंग 2 दिन में होनी चाहिए थी वो आज 11-12 दिन हो गए फैक्ट्री को चालू हुए, अभी तक कोई क्रशिंग नहीं हुई और फैक्ट्री का नुकसान हो रहा है। चीनी की प्रोडक्शन हो नहीं रही और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? किसान ने गेहूं बोली है, किसान रुक नहीं पा रहा। अगर किसान गन्ना अपना अन्य जगह देना चाह रहा है तो उसको बॉर्डरों पे रोका जा रहा है। हम चाहते हैं बाजपुर चीनी मिल चलती रहे। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।